Good morning, students. Today we study about the chapter 8, the incomplete tree. The previous day we were studying about chapter 8, the incomplete tree. बच्चों, टुडे हम चैप्टर 8 द इनकम्प्लीट ट्रिप स्टोरी जो हमारी कंटिन्यू थी उसके बारे में हम और जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसमें हमने जब प्रीवियस डे में देखा था कि किस प्रकार से 3 फ्रेंड हैं, 3 मित्र हैं और बड़ी खुशी के साथ, बड़ी प्रसन्नता के साथ, बड़े आनंद के साथ जब वो शाम के समय तालाब के पास में खेलते थे, ऐसे पोजीशन में एक दिन क्रेन है जो सारस है, वह अपने विचारों के बारे में उनको बताता है, अपने जो जर्नी के बारे में बताता है कि जैसे ही ठंडे दिन आते हैं, विंटर टाइम आता है, उसी समय मैं साउथ की तरफ चला जाता हूँ, अर्थात जहाँ वार्मर प्लेस है, जहाँ गर्म स्थान है, वहाँ चला जाता हूँ, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है। यह बात उनके जो मित्र थे उनको भी काफ़ी पसंद आई और उन्होंने भी कहा कि हम भी अब की बार आपके साथ चलेंगे। तो जैसे ही ऑटम सीजन है वो कंप्लीट होता है और विंटर स्टार्ट होने वाला होता है, उसी समय क्रेन है, सारस है, वह अपने जो दोस्त थे फ्रॉग और क्रेब, उनको कहता है कि अब हमारे जाने का समय हो गया है, यानी अब हम साउथ की तरफ लाइन करेंगे और उसके लिए हमें जो बैग है वो पैक करना होगा। तो उनको 3 डे का टाइम देता है कि 2 डे आफ्टर हम मिलेंगे और उससे हम यात्रा करेंगे। तो अभी काफ़ी जिज्ञासु हैं और अपने जो फ्रॉग है और क्रैब है, दोनों अपने आपस में विचार है वो विमर्श कर रहे थे, दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे। क्रेन वहाँ से चला जाता है और सोच रहे थे कि हम जब इतनी लंबी यात्रा करेंगे तो उसमें हमें खाने के लिए भी बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होगी, तो हम कैसे इन सब चीज़ों को लेकर के जाएंगे। ये सारी बातें दोनों मित्र हैं वो सोच रहे थे। अब इससे आगे क्या होता है उसको जानने के लिए हम और स्टडी है, चैप्टर है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे, हम रीड करते हैं चैप्टर को। तो एक बार फिर जो हमारे जो 3 फ्रेंड हैं उनका स्टोरी, उनके बारे में हम और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इसमें लिखा है जैसे क्रेन जो सारस है, और क्रेन एवरी ईयर क्या करता है, नॉर्थ से और साउथ की तरफ जर्नी करता है, यानी माइग्रेशन करता है, फ्लाइंग करता है। तो इसके बारे में बच्चों मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे जो बर्ड्स होते हैं, पक्षी होते हैं, जब सर्दी का समय शुरू होता है यानी नवंबर के लगभग, तो नवंबर या दिसंबर में वो क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं, यानी अपने ठंडे स्थानों से और वह साउथ की तरफ आते हैं। जिसमें मैंने एग्जाम्पल दिया था कि बहुत सारे बर्ड्स हैं जो हमारे इंडिया में भी आते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो क्रेन है वह भी क्या है, एवरी ईयर क्या करता है, वह माइग्रेट करता है, यानी वहाँ से फ्लाइंग करता है। अब यह अपने दोस्तों को भी क्या है जो बात बताता है। ओके, जो क्रैब और फ्रॉग है तो इन दोनों को भी बात पसंद आती है। ठीक है, तो यहाँ क्रेन, तो क्रेन का नाम रखा था यहाँ
कोकी। ओके, नेक्स्ट क्रैब, जो कोई हिंदी में हम केकड़ा बोलते हैं। तो क्रैब और क्रैब का नेम है मटकू, कोकी, मटकू और फ्रॉग क्या है? मेंढक, और मेंढक का नाम है गोलू, यानी फ्रॉग गोलू है, क्रैब मटकू है और कोकी क्रेब है। ओके, इनके नेम। ओके, अब हम आगे की स्टोरी के बारे में और हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इसके लिए आप मेरे साथ में चैप्टर 8 इंग्लिश का बुक है ओपन करेंगे। ओके, तो सीबी है कोर्स बुक और वॉल्यूम 2 चैप्टर 8 है। तो इसमें हम पेज नंबर 16 है मेरे साथ में ओपन करेंगे आप सब बच्चे। 15 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। ओके, तो अभी हम देखेंगे पेज नंबर आ गया है 16। तो टुडे हम पेज नंबर 16 के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो सभी बच्चे मेरे साथ में आप पेज नंबर 16 आप ओके, पेज नंबर 16। ओके, 16 में यहाँ पर 11 जो इसका पार्ट है वो दिया हुआ है। इसमें आप सब अच्छे ध्यान दें। They decide to put everything in their basket. अब वो डिसाइड कर लेते हैं, पहले अपनी सारी चीज़ों के बारे में आप बातचीत करते हैं कि भाई हम इस प्रकार से एक टोकरी लेंगे और टोकरी में हम जो भी चीज़ें हैं सारी चीज़ों को हम टोकरी के अंदर रख लेंगे और हम भी टोकरी के अंदर बैठ जाएंगे और एक ग्लास की हम रस्सी बनाएंगे और वह रस्सी है जो क्रेन है उसकी जो लेग है, पैर है, उसके हम बांध देंगे तो क्रेन आसानी से फ्लाई करेगा, उड़ेगा और हम क्रेन के साथ चले जाएंगे। ये बातें वो कर चुके थे। तो दे डिसाइड टू पुट एवरीथिंग, दे डिसाइड, उन्होंने डिसाइड की थी, जो उन्होंने निश्चय किया हर चीज का, टू पुट एवरीथिंग इन द बास्केट, प्रत्येक चीज को बास्केट के अंदर रख देगा, यानी टोकरी में हर चीज रख ली। तो हम यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं कि किस प्रकार से क्रैब और जो फ्रॉग है अर्थात मटकू और गोलू है उन्होंने अपना सामान पैक कर दिया है। They put a fruit and vegetable into it. बास्केट में क्या रखते हैं? They put fruit, यानी फलों को रखते हैं, and vegetables और सब्जियों को रखते हैं, अर्थात फ्रूट और जो वेजिटेबल है वो बास्केट के अंदर रखते हैं। They made a long rope of grass and waited for coffee. उन्होंने घास की एक लंबी रस्सी बनाई and waited for coffee, और कॉफी का इंतजार करते कि कॉफी का इंतजार किया। देखो अब जो बास्केट है, बास्केट के अंदर उन्होंने क्या है, फ्रूट है, वेजिटेबल है, वो रख लिए हैं और एक ग्लास की रस्सी बनाई है और कॉफी का इंतजार किया, अर्थात कॉफी आता है तब तक उन्होंने इंतजार किया। 12 में देखिए हम आफ्टर 2 डेज यानी 2 दिनों के बाद में कोकी केम विद हर बैग, कोकी भी अपने बैग के साथ में आया। हम देख रहे हैं कोकी, और कोकी कौन है? क्रैब। सारस है वो भी अपना बैग, जो हम माउथ में उन्होंने अपना बैग लेकर के पिक्चर में ऐसे कैसे हम देख सकते हैं इसमें। ओके, तो आफ्टर 2 डेज कोकी केम विद हर बैग, 2 दिन के बाद में कोकी अपने बैग के साथ में आया, अर्थात अपना बैग लेके आया। गोलू एंड मटकू शोड हर टू द बस, गोलू एंड मटकू शो करना दिखाना। गोलू और मटकू ने भी अपनी बास्केट है, अपनी टोकरी है, वो क्या करते हैं, यानी कोकी को दिखाते हैं कि भी कोकी हमने भी हमारा सामान है इस बास्केट के अंदर, इस टोकरी के अंदर सेट किया है। हेलो कोकी, गुड टू सी यू, look we have packed our
basket too. हेलो कोकी, गुड कोकी, आपसे मिलकर हमें बड़ी खुशी हुई। लुक, देखो, वी हैव पैक्ड आवर बास्केट टू, हमने भी हमारे बास्केट की टोकरी है वो पैक कर ली है। ओके, यस। तो 30 में कोकी वॉज कंफ्यूज्ड, कंफ्यूज होना, भ्रमित होना, असमंजस की स्थिति में आना। कोकी वॉज कंफ्यूज्ड, कोकी को असमंजस हो गया, कंफ्यूज हो गया, वो भ्रमित हो गया। क्यों कोकी भ्रमित क्यों हो गया? क्योंकि कोकी ने जब बास्केट को देखा, उसने इस बास्केट को मैं कैसे लेके जाऊं, तो कंफ्यूज हो गए। तो देखिए आगे क्या होता है। She did not know, वह नहीं जानता था, how she would carry the basket, कि वह बास्केट को कैसे ले जाएगी। कोकी को भी नहीं पता है कि बास्केट को कैसे लेकर के हो जाएगी। फ्रेंड्स, यू बोथ कैन सिट ऑन माई बैक, मित्रों आप मेरे ऊपर बैठ सकते हो, बट हाउ विल आई कैरी द बास्केट, लेकिन मैं बास्केट को कैसे ले जा सकती हूँ। इट लुक्स हैवी टू, और यह भारी भी है। देखो ओके है, उनको क्लीन साफ साफ बनाना चाहिए कि भाई आप हैं, आपको तो मैं मेरे पंखों के ऊपर बैठा करके लेके जा सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका जो बास्केट है वो काफी हैवी है, वो काफी भारी है, उसको मैं कैसे लेके जा सकती हूँ। जस्ट वॉट यू मीनिंग, डोंट वरी, चिंता न करो कोकी, कोकी आप चिंता मत करो। वी हैव मेड रोप आउट ऑफ ग्रास, हमने घास की एक रस्सी बनाई। क्या बोल रहे हैं? ओके आप चिंता मत कीजिए, हमने घास की एक रस्सी बनाई है। We will tie the basket with the rope to your leg. We will tie the basket with the rope. हम रस्सी को बास्केट से बांध देंगे to your leg, और आपकी लेग के बांधेंगे। यानी रस्सी है, एक साइड से रस्सी को हम क्या करेंगे, एक साइड से बास्केट को बांध देंगे, और एक साइड है वो आपकी लेग के बांध देते हैं। ओके, एंड वी विल सिट ऑन द बास्केट, और हम बास्केट पे बैठ जाएंगे। देखो कितना साधारण सा, बहुत तो इधर कोकी है वो तो दुखी हो रहा है कि हैवी, इतनी हैवी बास्केट है, इसको मैं कैसे लेके जाऊंगा, लेकिन अभी उसके मित्र हैं, इतना आसान उत्तर उनको दे रहे हैं। क्या चिंता क्यों कर रहे हैं? आपको हमें ऊपर बैठाने की जरूरत भी नहीं है, हमने पहले ही क्या है इसके लिए सारी व्यवस्था कर रखी है, यानी घास की रस्सी बना रखी है। हम क्या करेंगे, टोकरी में हम भी बैठ जाएंगे, और एक साइड में टोकरी को रस्सी से बांध देते हैं, आप मिलाई के बांध देते हैं, आपको चल हम टोकरी में इसी तरह। ओके, यस। तो और क्या है सुनिए, यू कैन फ्लाई इजीली, आप आसानी से फ्लाई कर सकते, आसानी से हो सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आल्सो यू डोंट हैव टू कैरी अस ऑन योर बैक, यू डोंट हैव टू कैरी, हम हमारे अंदर हम वैसे ही हैवी है, आगे है कैरी अस ऑन योर बैक, आपकी बैक के पेट पे हम नहीं बैठेंगे। क्या हमारे लोग पहले से हम भी है, इसलिए पेट पे तो नहीं बैठ पाएंगे, इसलिए टोकरी में बैठ जाते हैं, बास्केट के अंदर बैठ जाते हैं, और फिर आप आराम से फ्लाई करना। ओके बच्चों, 15 में हम देखें तो 15 में है कोकी डिड नॉट लाइक द आइडिया, कोकी को यह विचार पसंद नहीं आया।
इसलिए कोकी को यह झूला पसंद नहीं आता है। बट शी कुड नॉट से, लेकिन वह नो भी नहीं कह सकता। देखिए, क्योंकि उसके अंदर ऐसी आदत है, वह अपने मित्रों को कभी भी मना नहीं करता। इतना दयालु, हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो कोकी है वो अपने मित्रों के प्रति क्या है, वो काफ़ी काइंड है, काफ़ी दयालु है, इसलिए वो अपने दोस्तों से कभी भी मना नहीं करता, ना नहीं कह करता। ओके, अब कोकी को मालूम चल गया था भाई ये काम नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी क्या है, वह मना नहीं कर सकता था। गोलू एंड मटकू टाइड द बास्केट टू कोकीज लेग। क्या है, गोलू एंड मटकू टाइड, टाई करना। ओके, गोलू एंड मटकू टाइड द बास्केट टू कोकीज लेग। गोलू और मटकू ने बास्केट को कोकीज के लेग से बांध दिया। It was difficult for Koki to take flight. यह कोकी को उड़ने के लिए काफी कठिन था। कोकी के लिए उड़ना बड़ा कठिन हो गया। क्यों? क्योंकि पहले से ही एक तो बास्केट है, उसमें फ्रूट वेजिटेबल रखे हैं और ऊपर से क्रैब और फ्रॉग भी उसके अंदर बैठ गए हैं, और भारी हो गई, इसलिए बेचारे से उड़ा नहीं जा रहा था। The weight was too much. The weight वजन was too much, बहुत ज्यादा था। कोकी finally flew up. कोकी finally flew up. कोकी ने अंत में उड़ा। कोकी अंत में ऊपर उड़ा। She flapped her wings. उसने अपने पंख फड़फड़ाए। Hard to stay in the air. काफी पूरी प्रयास करके कोकी अपने पंखों को क्या फड़फड़ाता है और एयर में उड़ता है, यानी हवा में ऊपर उड़ता है। तो क्या होता है, देखिए, Goodbye, old fish, free here in the cold. अभी देखो, कौन बोलते हैं उसके उनको बड़ा मजा आता है ना, आराम से बास्केट में अपने दोस्त के साथ क्या कर रहे हैं, इसलिए बोल रहे थे। शाम का समय आ रहा था, क्या है, Goodbye, old fish. फिश थी, उनको सजेस्ट कर रही थी बार बार कि आपका जन्म अच्छा नहीं है, लेकिन उनको क्या बोल रहे हो, गुड बाय ओल्ड फिश। और आगे क्या बोल रहे हो, मटकू, गोलू एंड मटकू, यस, गुड बाय ओल्ड फिश, फ्रीज हियर इन द कोल्ड। ओल्ड फिश, आपको गुड बाय, यहाँ ठंड में आप चलते हैं। फ्रीज यानी जब ना ठंड में यहाँ चलते रहना, यहाँ ठंड पड़ते रहना, है ना। जस्ट 18 में देखिए क्या होता है आगे। Suddenly the ropes snapped with the weight of the basket. बास्केट में ज्यादा वजन होने के कारण अचानक रस्सी टूट गई। गोलू एंड मटकू फेल इनटू द पॉन्ड। गोलू और मटकू तालाब में गिर गए। देखो क्या होता है, क्या कर रहे थे, भाई भाई कर रहे थे, लेकिन अभी बास्केट में काफी वजन है, ज्यादा वजन होने के कारण है रस्सी बीच में टूट गई और गोलू और मटकू है उसी पॉन्ड के अंदर, उसी तालाब में गिर गए। जो पिक्चर में हम देख रहे हैं, पिक्चर में क्लियरली ऐसे कैसे दिखाया गया है कि कैसे है रस्सी ब्रोक हो गई है। ओके, 19 में देखिए, कोकी फेल्ट बैड फॉर हर फ्रेंड्स। कोकी को अपने मित्र
के लिए बड़ा दुख हुआ। बट शी हैड टू फ्लाई टू द साउथ, लेकिन वह साउथ की तरफ उड़ जाता है। सो शी कंटिन्यूड हर जर्नी, उसने अपनी यात्रा नियंत्रित जारी रखी। बट गोलू एंड मटकू वर वेलकम्ड बैक बाय द फिश, लेकिन गोलू और मटकू का जो फिश थी उन्होंने वेलकम किया, स्वागत किया। वेलकम बैक गोलू एंड मटकू। गोलू और मटकू एक बार फिर से आपका स्वागत है। लेट्स एंजॉय विंटर टुगेदर। विंटर में हम सब साथ मिलकर एंजॉय करेंगे। ओके, अभी कोकी है, क्रेन है, वह कंटिन्यू अपनी यात्रा वह जारी रखता है। अर्थात उनको दुख तो हुआ इस चीज़ का कि उसके मित्र वहाँ रहे, लेकिन वो क्या कर सकता था, उसके पास वो चारा नहीं था। इसलिए कोकी ने अपनी जर्नी शुरू कर दिया था। वह जो साउथ की तरफ चला जाता बढ़ता हुआ, और कोकी यहाँ मटकू और गोलू है वह फिर से स्पॉट में आ जाते हैं। ओल्ड जो फिश थी वो फिर से उनका वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं और कहते हैं कि जो अभी विंटर डेज आएंगे उस समय अर्थात सर्दी के टाइम में हम सब मिल करके एंजॉय करें। ओके, थैंक यू। तो आप सभी बच्चे स्टोरी है इसको आपको रीड कर रहे हैं, और कोई भी वर्ड में कोई प्रॉब्लम आपको आता है चैप्टर 1 इसमें तो उसको आप अंडरलाइन करेंगे, और उसके आगे भी उसको आप व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज भी कर सकते हैं, फोन के द्वारा भी कर सकते हैं। और भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई बात आपको समझ में नहीं आ रही तो भी आप आस्क कर सकते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपकी इच्छा है कि हम दोबारा से रीड करें तो दोबारा रीड करा दूँगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके, आप सब बच्चों को समझ में आना चाहिए। ओके बच्चों, तो ये हमारी स्टोरी थी इनकम्प्लीट, जिसके बारे में आप जान चुके हैं। अधूरी यात्रा, पहले 3 फ्रेंड हैं लेकिन बेचारों की क्या है जो ट्रिप है, यात्रा है वो पूरी नहीं होती है, और उन्हें क्या क्या वो सब कुछ ओके। तो नेक्स्ट डे हम इसके जो स्टोरी 1 है उसके बारे में हम देखेंगे कुछ इसका जवाब क्या होगा। ओके, तो टुडे आप इसको अच्छे से रीड करें और एवरी स्टूडेंट्स को अच्छे से रीडिंग आना चाहिए। फिर भी यदि प्रॉब्लम आ रही है तो आप आस्क करें। ओके, थैंक यू।